जिसमें फंड मैनेजर को पूरी छूट रहती है। वो अक्रॉस द सेक्टर, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप, किसी भी सेक्टर में कितने भी अपना फंड एलोकेट कर सकते हैं। उसमें फंड मैनेजर को कोई बाउंडेशन नहीं होती है। इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, तीनों सेक्टर में 25% एलोकेट करना रहता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनअप में। मैं हूँ प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, ये हमारा HDFC ग्रुप का टॉप म्यूचुअल फंड्स का सीरीज़ चल रहा है। हमारे HDFC ग्रुप के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का 3rd वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियोज़ मैंने पहले पोस्ट कर दी हैं। वो दोनों वीडियोज़ आप लोग को कैसे लगे ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स वाले वीडियो आप लोग को कैसे लगें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने दोनों के प्लेलिस्ट बना रखे हैं, SBI टॉप परफॉर्मिंग फंड्स और HDFC टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फंड्स के डिटेल पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये फंड जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये लॉन्च हुई थी 1995 में। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी पुरानी फंड है HDFC ग्रुप की। इसका नैब 1405.45 का। ये नैब मैंने 27 अक्टूबर 23 का NAV लिया है। हो सकता है आप जिस डेट में देखिएगा इसका NAV कुछ और रहे। इसका फंड साइज 39,794 CR का है। करोड़ का ये फंड है फ्रेंड्स। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.94 का है। इसमें एग्जिट लोड, अगर आप 1 ईयर में एग्जिट करते हैं फंड से तो आपको 1% लगेगा। इसमें आप SIP 100 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें 100 से कर सकते हैं। इस फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। वैल्यू रिसर्च रेटिंग का 4 स्टार इस फंड को मिली हुई है। इस फंड का अल्फा 7.92 का है और इस फंड का बीटा 1.02 का है। इस फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं 7.92, अराउंड 8 का अल्फा है इस फंड का। इस फंड का बीटा थोड़ा सा ज़्यादा है। बीटा ऐसे 1 से नीचे रहना चाहिए, फंड का तो आइडियल माना जाता है। इसका बीटा स्लाइटली ज़्यादा है 1 से। इस फंड की होल्डिंग टोटल 42 कंपनीज़ में है फ्रेंड्स। ये फंड टोटल 42 कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है। ये फ्रेंड्स, बात करते हैं फंड के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग हर बार से बात करते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर कौन है और इस फंड के एसेट एलोकेशंस कहाँ पे हैं। फंड के फंड मैनेजर है मिस रोशी जैन। मिस रोशी जैन इस फंड को जुलाई 2022 से मैनेज कर रही हैं। मिस रोशी जैन को 17 इयर्स का फंड मैनेजिंग का एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड्स के फंड मैनेजर। बात करते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशंस कहाँ पे हैं, मतलब किस सेक्टर में इस फंड के कितने अमाउंट इन्वेस्टेड हैं। इस फंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है, अराउंड 32.9% का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अराउंड 33% इस फंड का, मतलब 1/3 इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है। एनर्जी सेक्टर में इसका 12.1% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में 11.9% का इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। हेल्थ केयर में 11.5% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड्स में 7.2% का है इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में 6.9% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो सेक्टर में 5.4% का इन्वेस्टमेंट है। देख सकते हैं इसका अक्रॉस द सेगमेंट लगभग सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये फंड फॉलो करती है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स को। ये फंड एनालिसिस का वीडियो है, इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये फंड लेना किस तरह के इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, कि किन के लिए बढ़िया है ये फंड लेना। और सेकंड, जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ, लास्ट में इसका SIP अगर हम इसमें करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 20 इयर्स और 30 इयर्स के लिए, तो किस तरह के रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे इस फंड में। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखें और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि रिटर्न के पैरामीटर पे ये फंड कैसा है, इस फंड ने अब तक कैसे रिटर्न दिए हैं। ये टोटल हम एनुअल रिटर्न देखेंगे फ्रेंड्स, इस फंड के एनुअल रिटर्न कैसे हैं। ये नीचे मैंने कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी लिख दिया है।
1 ईयर में इस फंड का रिटर्न है 15.5% का और कैटेगरी एवरेज है 10.4% का। देख रहे हैं इसने इस फंड ने इजिली कैटेगरी को बीट किया है। 3 ईयर का रिटर्न इस फंड का 32.5% का है और कैटेगरी एवरेज 20.3% का है। 5 ईयर का रिटर्न इस फंड का 17% का है और कैटेगरी एवरेज 14.1% का है। और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न जब से ये फंड लॉन्च हुई है तब से ओवरऑल इसने 15.4% का रिटर्न दिया है। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तीनों ही 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी को ईजिली बीट किया है। और ये फंड इतना पुराना फंड होते हुए भी इसने कंसिस्टेंटली 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस फंड को हम कह सकते हैं कि ये ऑलराउंडर फंड है, इसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो फ्रेंड्स इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स का मैंने स्क्रीनशॉट साइड में लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसके टॉप 10 होल्डिंग्स कौन कौन से हैं। तो इसके इस फंड का सबसे ज़्यादा टॉप इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक में है और HDFC बैंक में है। इन दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप देख सकते हैं इस फंड की अच्छी होल्डिंग है। ICICI बैंक में इस फंड का 9.19% का इन्वेस्टमेंट है और HDFC बैंक में इस फंड का 9.01% का इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों बैंक्स में ही आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मोर देन 18% इस फंड के इन्वेस्टेड हैं। ये दोनों ही काफ़ी स्टेबल प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और इन दोनों बैंक के परफॉर्मेंस अभी काफ़ी बढ़िया हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं अगर आपने इस फंड में 3000 का SIP किया होता तो अभी उसके क्या रिजल्ट रहते। अगर इस फंड में आपने 1 साल पहले 3000 का SIP किया होता तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 38,800 रुपीज़ और आपके 36,000 बन गए रहते 38,800 रुपये। अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता 3000 का SIP तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 1,44,000 रुपीज़। वही SIP अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में किया होता तो उसकी वैल्यू अभी रहती है अराउंड 3 लाख रुपीज़। आपके 1,80,000 बन गए रहते 3,06,600 रुपीज़। तो देख रहे हैं फ्रेंड ओवरऑल इस फंड का SIP में भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है। 5 ईयर में SIP में इसने 1,80,000 को अराउंड 3 लाख में कन्वर्ट कर अंदाजा हो गया होगा ये कौन सा फंड है। ये फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आइए फ्रेंड्स इस फंड के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करें। ये फंड 1995 में लॉन्च हुई थी। उस समय इस फंड का नाम हुआ करता था HDFC इक्विटी फंड। 2013 में इस फंड का नाम चेंज करके HDFC फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। कैप फंड इस तरह का फंड होता है फ्रेंड जिसमें फंड मैनेजर को पूरी छूट रहती है। वो अक्रॉस द सेक्टर स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप किसी भी सेक्टर में कितने भी अपना फंड एलोकेट कर सकते हैं। उसमें फंड मैनेजर को कोई बाउंडेशन नहीं होती है। इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप, तीनों सेक्टर में 25% एलोकेट करना रहता है। फ्लेक्सी कैप में लेकिन फंड मैनेजर को ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। वो मार्केट के कंडीशन देखते हुए फंड को जिस सेक्टर में उन्हें वैल्यूएशन बढ़िया लगती है उस सेक्टर में फंड को एलोकेट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं अभी इस फंड में अक्रॉस द सेक्टर कितना एलोकेशन है, कितना इस फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस फंड का लार्ज कैप कंपनीज में 80.72% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 6.03% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप कंपनीज में लेस देन 3% का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें फंड मैनेजर ने अभी मार्केट के कंडीशन को और वॉलेटिलिटी को देखते हुए अभी लार्ज कैप में एलोकेशन अपना इंक्रीज़ कर लिया है। ऐसे भी इस फंड का मोर देन 60% लार्ज कैप में ही इन्वेस्टेड रहता है। आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। अब आप चाहे HDFC का रखें या किसी भी फंड हाउस का रखें, फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में एक होने से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फ्रेंड्स फंड मैनेजर को ये लिबर्टी रहती है कि वो मार्केट के कंडीशन को देखते हुए जिस सेक्टर में ज़्यादा वैल्यूएशन है, अगर मिड कैप ज़्यादा वैल्यूएबल है तो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट जैसे ज़्यादा वोलेटाइल है तो सेफ फंड की तरफ ज़्यादा मतलब लार्ज कैप फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना पसंद करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में फ्रेंड्स हमें रिटर्न के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी मिलती है। फ्लेक्सी कैप फंड उन इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है फ्रेंड्स जो चाहते हैं कि सिर्फ एक ऐसा फंड रखें जिससे उन्हें अक्रॉस द मार्केट, ऑल ओवर द मार्केट का रिटर्न मिले। लार्ज कैप एलोकेशन भी फंड मैनेजर को ऑप्शन रहता है कि अपना लार्ज कैप एलोकेशन कभी भी बढ़ा सकते हैं
या कभी भी घटा सकते हैं। देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो किस तरह का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में 3000 का SIP करते हैं 20 ईयर्स के लिए, तो आपके इन्वेस्ट होंगे अराउंड 7,20,000 रुपीज़ और आपको टोटल रिटर्न मिलेगा अप्रॉक्स, ये सारे रिटर्न फ्रेंड अप्रॉक्स रहते हैं, ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नया रिटर्न दिया उस हिसाब से काउंट होते हैं। तो ये टोटल रिटर्न अगर आप 20 ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके होते हैं अराउंड 42 लाख रुपीज़। ये ओवरऑल रिटर्न है, हमने मिनिमम उसी 15.4% का रिटर्न लिया है। इस हिसाब से 20 ईयर्स में इस फंड का हो जाता है अराउंड 42 लाख रुपीज़। और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को 30 ईयर्स तक ले जाते हैं तो आपके टोटल इन्वेस्ट होते हैं 10,80,000 रुपीज़ और आपको मिलते हैं 1,83,57,000 पर डिपेंड करता है। अगर इस फंड ने इस रिटर्न से बेटर रिटर्न दिया, मार्केट कंडीशन बढ़िया रहती है, तो हो सकता है ये 42 लाख आपको 20 ईयर्स से पहले आपको मिल जाए। या अगर इस फंड का थोड़ा सा ख़राब परफॉर्मेंस रहता है तो हो सकता है ये रिटर्न मिलने में आपको 1-2 साल ज़्यादा लग जाए। ये टोटल मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह का रहता है, उस हिसाब से क्या इस फंड में अगर आप 3,000 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,84 लाख रुपीज़ अराउंड अप्रॉक्स हम मान सकते हैं कि अराउंड 1,84 लाख रुपीज़ आपके 30 ईयर्स में बन जाते हैं। और अगर इस फंड में हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड 20 ईयर्स के लिए, तो आफ्टर 20 ईयर्स वो हो जाते हैं 17,54,000 रुपीज़। और अगर हम 1 लाख को 30 ईयर्स के लिए इस फंड में छोड़ते हैं तो हो जाते हैं अराउंड 73,48,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है और आपके पैसे 1 लाख 30 ईयर्स में 74 लाख हो जा रहे हैं। तो इस फंड में फ्रेंड हमें स्टेबिलिटी के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे पर्सनल व्यू हैं। इस फंड का जैसा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है मैंने आपको वो बताया है। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंड्स आप खुद से कुछ रिसर्च कर लें और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनकी राय ले लें। ये एजुकेशनल पर्पज़ से, ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको फंड एनालिसिस के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोज़ में मैं एक और फ्लेक्सी कैप फंड का आपको रिव्यू दूँगा, इसीलिए आपको कंपैरिजन में आसानी होगी। HDFC में इन्वेस्ट करें या एक और जो फंड मैं आपको बताऊंगा, आप वो दोनों में कंपैरिजन करके आपको जो बेटर लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।